क्वेश्चन पेपर पता नहीं क्या सेट करके किया गया। यूपीएससी का प्री कराएंगे क्या है, पॉलिटी पढ़ के आए, लक्ष्मीकांत पढ़ के आए, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। तमिलनाडु वगैरह के भी क्वेश्चन पुट अप किए गए, हिस्ट्री से भी बहुत शॉर्टेड क्वेश्चन आए हैं। कोर सब्जेक्ट को भी आपने करंट और उसमें मिक्स कर दिया, भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हिस्ट्री पूछी गई है। सारे कोर सब्जेक्ट में करंट मिक्स कर दिया। अब तक का जितना रिव्यू देखा है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग का, ये बहुत डिफरेंट लेवल था। सीआरटी से भी इतना कुछ खास नहीं आया। सी सेट का भी पता नहीं किस बेस पे एग्जाम इन्होंने मतलब क्या कर है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसी में 60 30 20 ये नहीं है। इस बार ऐसा है कि आप इक्वल बेसिस सबको लेके चलो। सी सेट आप किसी एक चीज से आप पास हो सकते हैं, आपको सब में इक्वल आपको लेके चलना है। नो डाउट अगर आप यूपीएससी में कभी आ रहे हो तो आप बेहतर है कि सब कुछ एक्सप्लोर करके आओ। नहीं, बुरा तो नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ और अच्छे से, बट ये अगर प्रॉब्लम है तो सभी टाइम और अच्छा होगा। मैम कैसा गया पेपर? पेपर तो ऑलमोस्ट ठीक ही गया, बट मोस्टली क्या हुआ, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आए हैं करंट अफेयर से अपडेटेड थे। लाइक जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी आपका सारा करंट है। जो लोग पॉलिटी पढ़ के आए, लक्ष्मीकांत पढ़ के आए, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। इवन हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में आपके तमिलनाडु वगैरह के भी क्वेश्चन पुट अप किए गए, हिस्ट्री से भी बहुत शॉर्टेड क्वेश्चन आए हैं। जो एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का तो पेपर नहीं है। अब देखिए आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, कैसे मतलब? एक्सपेक्ट किया था कि लाइक जो भी सारे जीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं कि हमारे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक, जो करंट अफेयर होता है, ठीक है करंट अफेयर एक लिमिटेड टाइम एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आता है कि हाँ इतना आ रहा, बट इसमें क्या है कोर सब्जेक्ट को भी आपने करंट से ऐड कर दिया सारा टॉपिक। तो ये हो गया कि मोस्टली करंट और क्वेश्चन पेपर पता नहीं क्या सेट करके किया गया। क्या सोच के सेट किया गया मतलब? यार अगेन ये यूपीएससी का प्री कराएंगे क्या है, मतलब ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, किस तरह से सेट किया गया? क्या कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये होता है कि हाँ अगर कोई इतना पढ़ के आ रहा है तो उससे कि हाँ जीएस में आपका हो सकता है कि अगर आपके कोर में कमांड है। बट क्या हुआ कि कोर सब्जेक्ट को भी आपने करंट और उसमें मिक्स कर दिया। हिस्ट्री के भी मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं प्रीवियस जो आप देख सकते हो, अदरवाइज उसमें भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हिस्ट्री पूछी गई है। पॉलिटी तो है ही नहीं, इकोनॉमी की लाइक आप पॉलिटी से क्वेश्चन कम है, राइट? बहुत कम है। ये थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट इकोलॉजी आया है और सेकेंड थिंग साइंस टेक से भी करंट और टॉपिक आया। इकोनॉमी भी इतनी कोई खास नहीं आई, पॉलिटी तो पता ही नहीं किधर है। तो जीएस का तो ये रह गया। तो मतलब करंट जो थे उसका ज्यादा वेटेज है, करंट मिक्स कर दिया, सारे कोर सब्जेक्ट में करंट मिक्स कर दिया। तो मतलब ये तो यूपीएससी पे है, वो चेंजेस तो हमेशा करती रहती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही कर दिया क्या? अब तक का जितना रिव्यू देखा है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के भी एग्जाम वगैरह जो भी पेपर चेक किया है उसका ये बहुत डिफरेंट लेवल था। आप मोस्ट ऑफ द लोगों से रिव्यू ले सकते हो, ये चीज काफी डिफरेंट है, टोटली लाइक कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कह रहे थे कि बहुत चेंज पेपर आया, बहुत चेंज, जो पढ़ के आए वो आया ही नहीं। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में नए बच्चे क्या करेंगे नेक्स्ट की? अब ये है कि करंट के टॉपिक को कोर सब्जेक्टों में ऐड करके लेटेस्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं आप। ठीक नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर चेंज कर दे यूपीएससी, तो उसका कोई भरोसा नहीं है इसमें। आप अब कुछ नहीं कह सकते। अभी का जो क्वेश्चन सेट है देख के तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता नेक्स्ट ईयर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है कमांड करेंगे, करंट पे ऐड करेंगे चीजों, कोर सब्जेक्टों को इतना ज्यादा भी आप लेके मत चलो, करंट हर चीज में ऐड कर रहे हैं। करंट हर चीज में। तो मतलब एनसीईआरटी से भी इतना कुछ खास नहीं है, एनसीईआरटी से भी नहीं था इतना। एनसीईआरटी लोग मोस्ट ऑफ द बोलते हैं ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11-12 मेजर है, अगर कवर करके जाओ आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा आएगी, बट वो भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं आया। नहीं, जैसे मैं तो दुआ करूंगा आपका प्री निकले। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम कैसे आप तैयार करेंगी बेसिस ऑफ द करंट सिचुएशन पैटर्न ऑफ यूपीएससी? सारे सब्जेक्टों को, कोर सब्जेक्टों को करंट से ऐड करके और अच्छे कमांड करेंगे। पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू पे सर्च करेंगे और बेसिक आपकी जो न्यूज़पेपर ज्यादा कवर करना, मैगजीन, करंट सिचुएशन, मुद्दे, ये जो सारे जो लेटेस्ट टॉपिक है इन पे ज्यादा कवर करके चलना है। मतलब लोग क्या करते थे स्टैटिक पे 80% और 20% 30% करंट पे, लेकिन अब आप बोल रहे थे 50-50 लेके चलना पड़ेगा। आप 50 से एबव आप लेके चलो, हर सब्जेक्ट में आपका करंट ऐड है तो आप 50+ लेके चलो। करंट के टॉपिक ज्यादा ऐड हो रहे हैं, आपके कोर सब्जेक्टों को भी मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि अभी सी सेट का भी जो पेपर हुआ है, सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन तो आया, अदरवाइज रीजनिंग आप देखना मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन के अलावा। अच्छा, रीजनिंग में कम है, 3-4 रीजनिंग आई नहीं 3-4 क्वेश्चन के अलावा। और मैथ में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं। मैथ मोस्ट ऑफ द लोग मैथ नंबर सिस्टम कवर करके चलते हैं कि इससे पास होना है, और जो सब्जेक्ट मेजर, एलसीएम, एचसीएम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मैथ में कवर करके चलते हैं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं आया। कॉम्प्रिहेंशन ही ठीक आया, अदरवाइज ना रीजनिंग और ना मैथ का पता चल रहा है। मतलब सी सेट का भी पता नहीं किस बेस पे एग्जाम इन्होंने मतलब क्या कर है। अरे यार, तो GS1 में जो एक मैंने चीज देखी है कि कुछ क्वेश्चन जो है ना पैसेज पे थे तैयार। जी,
हाँ, लेटेस्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग पैसेज भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिचुएशन बेसिस पे थे, सिचुएशन थी, हाँ, केस स्टडी के अकॉर्डिंग, लाइक कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे, ठीक है, आप उसमें से ही क्वेश्चन पुटअप मतलब चेक कर सकते। इसमें टाइम नहीं लगता मतलब समझने में? लेंदी था पेपर, सबसे ज्यादा लेंदी भी था इस बार, टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पेपर बहुत लेंदी था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ था और बहुत ज्यादा इजी था, पेपर टाइम के अकॉर्डिंग लेंदी भी था और अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसको पढ़ने में समझ में आ रहा था कि अरे ये क्या है। तो वो ऐसा तो नहीं, देखिए जो नए बच्चे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है मैम? हाँ, मेरा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट टाइम। तो मतलब आप, लगता है पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा और समझा, और आपकी जो एनालिसिस है बहुत ही क्लोज, इसीलिए आप खुल के बात कर रही हैं, जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए भी कि हाँ एक्चुअल। तो मतलब अब जो सिचुएशन है, तो अब इस सिचुएशन में आपने कहा कि अभी हम करंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, करंट पे चीज़ों को, नेक्स्ट टाइम हो सकता है करंट कम करके स्टैटिक्स ज़्यादा पूछ ले, तब क्या करेंगे? वो भी आपको ये है कि आपको प्रीवियस जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट है उन पे भी आप ये करो कि लेटेस्ट उन पे क्या टॉपिक चल रहा है, लेटेस्ट किसकी खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है, लाइक उन पे किस चीज़ की स्टडी चल रही है, कौन सा टॉपिक आपका रीजनरेट हुआ है, कौन से मुद्दे आपके लेटेस्ट अपडेट होके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, वहाँ पे न्यू रिसर्च क्या हो रही है, न्यू टॉपिक क्या है, लेटेस्ट से रिलेटेड ऐड करना है उसमें, आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए और लेटेस्ट उससे जुड़ा जो भी आपका टॉपिक करंट में चल रहा तो वो भी ऐड होना चाहिए। कैसा लगता है मैम, जीएस पेपर 1 की बात अगर करें तो कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है? अब जर्नल की मोस्ट ऑफ द 90 होती है, देखो कट ऑफ पे क्या कितनी जाए, श्योर नहीं हूँ मैं इस पे। तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं ओवरऑल, अगर आज की जीएस 1, 2 दोनों की बात करें तो? हुआ मतलब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो है, हाँ, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, पेपर बहुत लेंदी था, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ लेंदी है तो सभी के लिए है। हाँ, लेंदी है सभी के लिए है, बट क्या बोल सकते हैं, मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, लेस हाँ, पहला आइटम नहीं। अच्छा। तो मॉक वगैरह में मतलब ये तो कोई कोचिंग वाले भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे इस तरह की चेंजेस होंगी। जी जी जी, हाँ। और आज तक कहीं पीवाईक्यू में भी इस तरह की चीजें नहीं है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं लग रहा कि पीवाईक्यू का कोई रिपीट हुआ है ना? कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी रिपीट ऐसा नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द सारे न्यू ही क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे हम ये माने कि पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा फायदा नहीं रहा इस बार, या फिर एक बेसिस पे हम ये भी नहीं कह सकते, किसी एक पेपर के बेसिस पे हम ये भी नहीं कह सकते कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिले, इस बार आपका लेटेस्ट कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। पीवाईक्यू तो इसको हमें इग्नोर नहीं कर सकते ना? पीवाईक्यू इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका पूरी जर्नी है, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, आपको लेटेस्ट टॉपिक पता चलते हैं किस पे पढ़ना है, क्या करना है, तो वो हेल्पफुल है, लेकिन बट यहाँ पे अभी काम नहीं आया इस बार। अच्छा मैम, नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए, तो जो इस प्रोसेस में आए हैं और 2027 में पहला अटेम्प्ट रहे? कोई भी टॉपिक को आप छोड़ो मत, ठीक है, सारे टॉपिक इक्वल ही आपके हैं, इसमें ये नहीं है कि आप कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, करंट पे कम दो, आप सब कुछ मिक्स करके चलो और हर चीज इंपॉर्टेंट है, सब पे फोकस करके चलो। किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हम कम कर वेटेज सकते, देंगे। हाँ, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी में 60, 30, 20, ये नहीं है। इस बार ऐसा है कि आप इक्वल बेसिस सबको लेके चलो और आप उस पे कमांड करके चलो। यूपीएससी यही चाहती है कि बेटा ऐसा है, सी साइड में बच्चे क्या करते हैं जिनके मैथ्स अच्छे नहीं होते हैं, तो रीजनिंग और वो आपके आरसी पे वो कमांड करते हैं और वहाँ से 33 लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार भी सी सेट में चकमा दिया है मतलब यूपीएससी ने। इस बार आप ये नहीं कह सकते कि सी सेट आप किसी एक चीज से आप पास हो सकते हैं, आपको सब में इक्वल आपको लेके चलना है, ये वाली चीज हो। नहीं, इन जनरल होता है ना, जैसे मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ से डर लगता है, तो वैसे सी सेट कैसे निकले? हाँ, मोस्ट ऑफ द ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग कर लेंगे पास हो जाएंगे, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग है, आपको सब पे थोड़ी थोड़ी कमांड लेके ही चलना है, आपको अगर ओवरऑल पास होना है, अच्छे नंबर लाना है। तो मतलब सारी स्ट्रेटेजी पड़ी की पड़ी रह गई आप। अच्छा, एलिमिनेशन टेक्निक का कोई यहाँ पे स्कोप था इस बार? नहीं लगा नहीं लगा ना? कोई नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक का कोई नहीं लगा, क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन बेसिस पे भी पैराग्राफ भी ऐसे दें कि आप ये नहीं कह सकते किसी टॉपिक से रिलेटेड है, सिचुएशन बेस पे। एकेडमिक क्या रहा है ग्रेजुएशन में मैम आपका? मैंने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है और डिफरेंट प्रोफाइल पे वर्क किया है ऑल ओवर इंडिया, लाइक अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो ऐसा तो नहीं यूपीएससी एग्जाम देने में डिले हुआ आपसे और पहले से तैयारी करती हैं? हाँ, ये थोड़ा सा लेट इस लाइन में आए, पहले कॉर्पोरेट लाइन में थे, तो फिर इसके बाद सोचा कि गवर्नमेंट में कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो यूपीएससी फील्ड चूज किया। जब जाया तब सवेरा, मैं तो ये मानता हूँ। फिर कैसा लग रहा है आपको आगे? अच्छा है कि आप ऑल इंटरेस्ट आप ले रही हैं अब, चीजें अच्छी लग रही हैं, और अच्छा है कि आप अगर चीजें सारा क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, आपने एमबीए वगैरह किया है, तो चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए टफ नहीं लगती। हाँ, ये तो है कि आप इजीली हो जाता, आपका एक देखने का नजरिया चेंज हो जाता, आपको क्वेश्चन समझ में आता कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नहीं, ये चीजें आपको थिंकिंग लेवल अलग हो जाता। नो डाउट, अगर आप यूपीएससी में कभी आ रहे हो तो आप बेहतर है कि सब कुछ एक्सप्लोर करके आओ, क्योंकि एक्सप्लोर करके आओ, आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी गेन होगी, इंप्रूव होगी, और सेकेंड थिंग आपका एक
जो देखने का नजरिया है वो भी चेंज होगा और आप बहुत बढ़िया। इजीली निकाल सकते आपसे हो। बात करने के बाद ही आप में मैच्योरनेस दिख रही है। मैम ये बताइए जैसे कि हाँ अब देखिए अब हुआ क्या कि आपने PYQ दिया, तैयारी की, चीज़ें समझ में आई और पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी ने चकमा दे दिया आपको, बुरा लगा? नहीं, बुरा तो नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ और अच्छे से बट ये अगर प्रॉब्लम है तो सभी के टाइम लिए और अच्छा होगा। अगर जो होता है अच्छे के लिए होता सबके है। लिए है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम पे और अच्छी कमांड करेंगे, मे भी शायद अच्छा हो नहीं नेक्स्ट टाइम क्यों, इस बार नहीं लग रहा कि आपको हो सकता है, बट थोड़ा सा डर भी है क्योंकि भी है। किसी भी एग्जाम को आप श्योर नहीं कह सकते कि हम निकल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है। तो हम इसके लिए ये श्योर नहीं कि हाँ ये मेरा डेफिनेटली पास ही हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। What is your बोल इरम 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 ओके इरम, मैं दुआ करता हूँ कि आपका प्री हो, बट अगर दुआ में कर रहा हूँ तो इससे पीछे क्या आपकी तैयारी है मेंस के लिए? आर यू रेडी फॉर मेंस? रेडी तो है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पे हम अगर प्री दे रहे हैं तो मेंस के लिए भी प्रिपेयर होके तभी तो प्री दिया है, अदरवाइज प्री स्किप भी कर सकते थे। लेट्स सी। ऑप्शनल क्या है इरम आपका? पहले तो मैं मैनेजमेंट ले रही थी, मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं, वगैरह नहीं, नहीं नहीं, देगा, फिर हाँ। मैंने हिंदी लिटरेचर चूज किया है। अच्छा हिंदी लिटरेचर, चलिए लिटरेचर में ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इरम ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और मुझे कि आप में मैच्योरनेस दिख रही है ओवरऑल और मुझे क्यों लगता है कि हाँ ये आपने सही कहा, पहले कुछ कर क्या हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने BEd किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने SSC भी किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी PhD कर रहे हैं GRF लेके। तो इन सब चीज़ों करके अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो एक ऑप्शन है, बैकअप ऑलरेडी तैयार है, तो ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत इजी लगेगा ये चीज़ें, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे, बहुत टाइम के बाद आप न्यू सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ आप इजीली आप क्वालिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में एक डिफरेंट चीज़ भी होती है। बहुत से टाइम पे हम सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बोरिंगनेस भी आ जाती है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स मैच हो जाते हैं। मिस मैच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं कर पाते कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हम उन पे पहले पढ़ चुके हैं। और यूपीएससी में क्या होता है A to Z पढ़ाया जाता है, तो बेहतर है कि आप अगर टेक्निकल या फिर अदर फील्ड से आते तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। मुझे लगता है इरम यू मस्ट बी एंजॉयिंग यूपीएससी ऑल दैट, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये लाइन चूज की क्योंकि है। आपने कुछ आगे आपका बैकअप है, सब चीज़ देख के आए हैं तो चीज़, बट ठीक है पहली बार आपने दिया और झटके लगे, बट वो होता है ना जोड़ का झटका धीरे से लगे, वो वाली बात है। लेकिन हमें लगता है कि शुरुआत आपकी अच्छी हुई तो अंजाम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह और आप अच्छे से करें, ये मेरी दुआ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल इनपुट और थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें थैंक यू सो मच। और चलिए थैंक्स।